Hi guys, so today we are going to discuss about cell organelles. तो सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दिखते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है। ईच सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सारे जितने भी सेल हैं उनको आप देखोगे कि उनमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। मेम्ब्रेन जो है वो किस लिए होता है कि वो उसके कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर सके, सेपरेट कर सके। Large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. यानी लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी अगर हम बात करें तो उनमें जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, उनका बाउंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि ये एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज चल रही है वो एक दूसरे से सेपरेट रहे, इसके लिए क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विद इन देमसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश, और यही फीचर जो है यूकैरियोटिक सेल का उसको अलग करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं दिखेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दिखेंगे। और इनमें से कुछ ऑर्गेनल जो हैं वो सम ऑफ दीज ऑर्गेनल आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही उनको हम देख पाएंगे, इतने छोटे ऑर्गेनल होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन में, हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल व्हिच वी विल डिस्कस हियर आर, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स के बारे में। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शन इन लाइफ। ये सारे ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेल में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ER से भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ये आपको एक नेटवर्क की तरह दिखेगा, किसका नेटवर्क है, ट्यूब का और शीट का नेटवर्क दिखेगा। ठीक है। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स। यानी आपको ट्यूब ट्यूब के फॉर्म में भी देख सकते हैं, राउंड भी देख सकते हैं और ऑब्लोंग बैग्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सेल में दिखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप RER से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप SCR से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये आपका स्मूथ है। स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहा है। ठीक है। और जो आपका ये है न्यूक्लियस के बाहर आपको अटैच दिख रहा है, और उसमें छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है। वो आपका क्या है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें आपको जो छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो किसके हैं, वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर अटैच है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particle or ribosome attached to its surface, जो भी आपको मैं बता चुकी हूँ। The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture। तो राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम का काम क्या है, वो साइट है प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यानी यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on the need यूजिंग ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज करके जो सेल के अलग अलग जगह पर जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा किया जाता है। ठीक है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर होता है, या फिर आप लिपिड्स भी कह सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चर होता है जो कि सेल के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो किस में हेल्प कर रहे हैं, वो प्रोटीन ये और जो लिपिड है वो सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन का बनना, बायोजेनेसिस होना। ठीक है।
सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम, और जो कुछ ऐसे भी प्रोटीन एंड लिपिड है जो कि फंक्शन करते हैं एंजाइम्स की तरह, हॉर्मोन्स की तरह। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, यानी डिफरेंट अगर सेल में आप देखोगे तो अपीयरेंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखेंगे। इट ऑलवेज, लेकिन ये आपको हमेशा एक ऐसे नेटवर्किंग सिस्टम में दिखेंगे, ऐसा दिखेगा आपको कि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, अटैच है, नेटवर्क बना रहे हैं। Thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve as a channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm and between the cytoplasm and the nucleus. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको ऐसा दिखेगा कि वो सर्व कर रहा है एक चैनल की तरह, जिससे कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन से मटेरियल का? स्पेशली जो है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन के बीच में, और आप कह सकते हो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ओके, the endoplasmic reticulum also function as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. यानी ये जो है वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। इन द लिवर सेल द of the group of animals called vertebrate, smooth endoplasmic reticulum play a crucial role in detoxifying many poison and drugs। यानी लिवर सेल में अगर हम बात करें एनिमल्स की, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गेनल की तरह काम करता है, बहुत सारे पॉइजन और ड्रग्स को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर प्लांट सेल दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये अंदर आपको जो मेम्ब्रेन दिख रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर भी है जो आपको इन्वेलप दिख रहा है वो आपका क्या है? सेल वॉल है। ये जो आपको इन्वेलप दिख रहा है ये किसका है? ये सेल वॉल है। और आपको अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल दिख रहे हैं, जैसे कि ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर प्लांट सेल है तो इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है। न्यूक्लियस जो है वो देखिए मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं उसको, और आपको छोटे छोटे ये पोर्स दिख रहे हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आपको राइबोसोम दिख रहा है जो उसकी साइटोप्लाज्म में भी है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होता है। आपको जो फ्लूइड रीजन पूरा दिख रहा है ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर आपको कुछ जो है वो ऐसे भी ट्यूब्यूल लाइक नेटवर्क दिख रहे हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा। यहाँ पर आपको लाइसोसोम भी दिख रहा है जो कि सोसाइटल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी apparatus के बारे में। द गोल्गी apparatus, यहाँ पर देखिए ये आपको गोल्गी apparatus दिख रहा है, ये भी नेटवर्क ही होता है। इसमें यहाँ पर सिस्टर्नी है और ट्यूब्यूल एंड वेसिकल भी यहाँ पर होता है। द गोल्गी apparatus फॉर डिस्क्राइब, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया गया कैमिलो गोल्गी के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे पैरेलली अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं स्टैक की तरह, और उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। These membrane often have connection with the membrane of endoplasmic, यानी इनकी मेम्ब्रेन जो होती है उनका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होता है, एंड therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। तो ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ठीक है, the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो Golgi जो सिंथेसाइज होते हैं मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पैक्ड और डिस्पैच किसके द्वारा होते हैं? गोल्गी apparatus के द्वारा वो डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना है, मॉडिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना है वेसिकल में। ठीक है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in Golgi apparatus। यानी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो कहाँ पर बनता है? Golgi apparatus में ही बनता है। The Golgi apparatus is involved in the formation of lysosome। Golgi apparatus लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जहां पर हम वेस्ट ले जाकर डिस्पोज करते हैं और उसके बाद वो वहां से डाइजेस्ट कर लिया जाता है या फिर सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल।
तो ये सेल को क्लीन करने का काम करता है। जो भी फॉरेन मटेरियल उनको डाइजेस्ट करता है, और जो भी बोर्न आउट ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelle end up into the lysosome. Lysosome में ही आकर ये सारे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। Which break them up into small pieces में break down करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। Lysosomes are able to do this. लाइसोसोम की कैसे कर पाते हैं कि वो जो भी सेल ऑर्गेनल है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल, उनको ब्रेकअप कर दे, जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल एंटर किए सेल को, उनको भी ब्रेक डाउन कर दे। तो ये इसके लिए लाइसोसोम में ऐसा क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल होते हैं कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and all the enzymes digest their own cell. और जब कोई भी सेल के मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होता है तो क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है। और जो लाइसोसोम जो है वो भी बर्स्ट कर जाता है। एंड द एंजाइम, और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो भी उसके अंदर का जो भी मटेरियल सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है। लाइसोसोम को इसीलिए क्या कहा गया है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइसोसोम क्या है, तो आप कहोगे ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। ठीक है। जो कि किससे फिल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होता है। और जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। दीज एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स किससे फॉर्म होता है, ये एंजाइम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे ये एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। ओके। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सेल की एक्टिविटीज के लिए, वो किससे रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। हाँ, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड। तो जो एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है उसी को यूज करके जो है न्यू केमिकल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और वो यूज होता है मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर दीज फोल्ड क्रिएट करते लार्ज, ये फोल्ड जो होती है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए, कि एटीपी जो जनरेशन है, एटीपी का जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया यूज स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद के लिए प्रोटीन बना सकती है। ठीक है। उनमें उनका खुद का राइबोसोम पाया जा रहा है, तो वो अपने लिए, और डीएनए पाया जा रहा है तो वो अपने लिए खुद के लिए खुद का प्रोटीन बना सकती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड जो है वो, अगर हम बात करें कि कहाँ पाया जा रहा है, यानी प्लांट सेल में पाया जा रहा है या एनिमल सेल में पाया जा रहा है, तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जा रहा है, प्लांट सेल में पाया जा रहा है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिनमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, ऐसे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट से इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन। क्लोरोफिल के साथ साथ उसमें कुछ और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, येलो कलर्ड, ऑरेंज कलर पिगमेंट भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनिक इन विच मटेरियल सच एज, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। The internal organization of the plastic consists of numerous membrane layer embedded in a material called the stroma. अगर हम प्लास्टिक के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है। और उसमें भी जो
मैट्रिक्स जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेम ही दिखेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सेल सेल में जो भी ऑर्गेनल पाए जाते हैं तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जिनके पास उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो आप कहोगे ऐसे दो ऑर्गेनल है सेल में जिनके पास उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और पहले ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे ऑर्गेनल का नाम है प्लास्टिड। ठीक है, या फिर आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ओके। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल आपने देखा, वैक्यूल के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो कि ये एक स्टोरेज सैक है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट आप स्टोर कर सकते हो, और ये फिल्ड होते हैं एंजाइम से और प्रोटीन से। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल में अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वो स्मॉल साइज का होता है, और प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में वैक्यूल जो लार्ज साइज का होता है। ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्युपाई, और अगर हम सेंट्रल वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज का होता है, और 50 से 90% सेल का वॉल्यूम जो है वही ऑक्युपाई कर लेता है वैक्यूल। ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड ट्रॉइड। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसमें सेल सैप फिल होता है, जो कि सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड करेगा। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। तो जो भी प्लांट सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो सब स्टोर होता है कहाँ पर? प्लांट में वैक्यूल्स के अंदर, प्लांट सेल में वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। और जो सब्सटेंसेस है उनमें अमीनो एसिड आ गए, शुगर्स आ गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और कुछ प्रोटीन भी है। ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा में द फूड वैक्यूल कंटेंट द फूड, अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें जो फूड वैक्यूल होगा उसमें फूड आइटम होगा। ठीक है। दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड, जो अमीबा कंज्यूम्ड करेगा वही फूड आइटम आपको उसके फूड वैक्यूल में, अमीबा के फूड वैक्यूल में मिलेगा। Some unicellular organism specialized vacuole also play important role in expelling excess water. अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल जो होता है वो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में और वेस्ट को बाहर निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in a specific way. तो जितने भी सेल हैं उन उनका जो स्ट्रक्चर है और जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, वो उनकी मेम्ब्रेन और इन्हीं ऑर्गेनल की वजह से उनको मिली है। ठीक है। द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, और यही उनको सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको एबल करता है कि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे कि रेस्पिरेशन कर सके, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सके, और नए प्रोटीन का फॉर्मेशन और सिंथेसिस कर सके। ठीक है। दस सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल को ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और यही बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का भी। ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था बायो का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।